हेलो बच्चों, क्लास 9th। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है BE एंड CF BE और CF ये कोई दो साइडें होंगी बेटा। इसके बारे में बताता हूँ ये कौन सी साइडें हैं। एक बार वीडियो सही कर लेते हैं। BE and CF are two equal altitude of triangle ABC। कोई ट्रायंगल ABC है बेटा, इसमें BE B से E ये एल्टीट्यूड है और CF एल्टीट्यूड का मतलब होता है राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यूजिंग RHS congruence रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस। तो आपको प्रूव करके दिखाना है ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा, ध्यान से देखो। अब इसमें लिखा हुआ है RHS। ये RHS कॉन्ग्रेंस रूल क्या होता है, आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। ये अगर आपको पता होगी तो ही जाके आप आगे बढ़ पाएंगे बढ़िया तरीके से। RHS, R का मतलब है बेटा कि आप जो तीन चीजें इक्वल प्रूव करते हो, आप करते ही हैं तीन चीजें इक्वल, तो उनमें R का मतलब है कि एक राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। H मतलब होता है हाइपोटेनियस, इसका मतलब है कि एक कर्ण होना चाहिए। इंग्लिश में बात करें, हिंदी इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनियस एक साइड होनी चाहिए, और एक S है वो साइड है, वो तो कोई भी साइड हो। आपको इस तरह से तीन चीज इक्वल शो करके दिखानी है, एक राइट एंगल हो, एक हाइपोटेनियस और एक कोई भी साइड हो। फिर आपको आइसोस्केलस मतलब इसकी दो साइड इक्वल प्रूव करनी है, वो कोई भी कर दो। तो इसके लिए मैं ट्रायंगल इसमें आता हूं। एक तो BCF में आ जाओ बेटा, आप BCF, एंड एक ट्रायंगल इसमें आ जाओ BCE में। ठीक है बेटा, BCF में आए, एक BCE में आए। ठीक है बेटा, दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको। एक तो देखो इसमें भी राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल, एक चीज ये प्रूव हो गई। तो इसमें जो BFC है वो इक्वल है BEC के, राइट एंगल है। आप इधर रीजन लिख दो, राइट एंगल। एक तो ये प्रूव हो गया। एक हाइपोटेनियस होना चाहिए, एक कोई भी साइड हो, और एक अब गिवन हमें ये था कि BE और CF आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन था, ये हम बताना भूल गए थे। गिवन है, आपको स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए आप। BE इक्वल टू CF, ये इक्वल है। तो आप बताओ, आपका जो BE है वो तो इस ट्रायंगल में आ गया, BCE में, BCE में ये ट्रायंगल ये आ गया, तो BE इक्वल है CF के, CF आपका इस ट्रायंगल में आ गया, तो ये कोई साइड हो गई। ठीक बेटा, इक्वल साइड आ गई। अब बात रही हाइपोटेनियस। आप बताओ, इस ट्रायंगल में यहाँ राइट एंगल बन रहा है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनियस नहीं होगी? ये देखो हाइपोटेनियस है। इसी तरह इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल बन रहा है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगी, और ये दोनों में कॉमन भी है। BC है वो इस ट्रायंगल में भी आता है, BC इस ट्रायंगल में आता है। BC जो है वो कॉमन हाइपोटेनियस है, कॉमन हाइपोटेनियस। तो ये तो हमें प्रूव करके दिखाना था। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी RHS, कौन सी ट्रायंगल बेटा? ट्रायंगल BCF
ट्रायंगल बी सी एफ, एक तो इसमें थे कॉन्ग्रेंट्स होगी ट्रायंगल बी सी ई के। ओके बेटा, ये इक्वल हो गए। अब आप बताओ, अब अगर इसमें आए, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, ठीक बेटा, तो ये कॉन्ग्रेंट्स हो गई। कॉन्ग्रेंट्स होगी तो इसमें जो एंगल आ रहा है ट्रायंगल बी सी एफ में, जो ये बी एंगल है, क्या वो इसके इक्वल नहीं हो जाएगा? ये इसमें एंगल आ रहा है, तो देन एंगल एक तो ये बेटा एफ बी सी इक्वल होगा ई सी बी। अब आप बताओ, बी एंगल अगर सी एंगल के इक्वल है, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते तो आप क्या कहते हैं? नॉर्मली आप क्या कहते थे? ये दो साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल है। देन जो साइड है ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए सी होगा। और ए बी अगर ए सी की इक्वल है तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी बेटा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गई है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से बढ़िया आपको ये क्वेश्चन समझ आया है बेटा, और अगर ना आया हो तो बता देना। ओके बेटा। और एक मैंने बेटा कल भी आपसे पूछा था पिछले वीडियो में कि जैसे 6 चैप्टर की हमें रिवीजन करनी है, उसके बाद 7th की भी रिवीजन करनी है, तो आपको बताना होगा कमेंट करके कि वो रिवीजन कैसे करनी है। और बताना कैसे है? आप अगर कमेंट में ए लिखोगे, इसका मतलब है कि आप खुद रिवाइज करोगे। जैसे जैसे मैं डेली सम देता जाऊंगा कि आज इस एक्सरसाइज के इतने कर लो, आज इस एक्सरसाइज के इतने कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप रिवाइज करवाइए, 6ठा और 7वां थोड़ा सा टफ लगता है हमें, तो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट बी करना होगा। तो कमेंट में कुछ नहीं, बी लिखना है और आप कमेंट कर देना। ओके बेटा, तो बता दोगे, उस हिसाब से मैं आगे आपको रिवाइज करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट नंबर 5 पे। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। ABC अब की बार भी ट्रायंगल वैसी है, ये इसके इक्वल है। गिवन है कि AB is equal to AC। ड्रॉ AP is perpendicular to BC। AP ड्रॉ करना है जो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। टू शो दैट एंगल B is equal to एंगल C। तो अब आपको शो करके दिखाना है जो एंगल B है वो C के बराबर है। कुछ अपन ने अभी भी ऐसा ही किया था अभी पिछले क्वेश्चन में, बस अब की बार थोड़ा सा अलग तरीके से होगा क्योंकि अब की बार वो बीच में नहीं दे रखे हैं। आप ऐसा करो बेटा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। आप बताओ क्या AB AC की इक्वल नहीं है बेटा? बिल्कुल है, गिवन है। क्या AP दोनों में कॉमन साइड नहीं है बेटा? बिल्कुल है, कॉमन साइड है। क्या और क्या बात है? क्या ये इधर राइट एंगल है और इधर राइट एंगल दोनों साइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंगल जो APB है वो इक्वल होगा APC, राइट एंगल है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग गई बेटा? दो साइड है, एक एंगल है SAS, ट्रायंगल कौन सी बेटा? ABP कॉन्ग्रुएंट्स होंगी ट्रायंगल ACP। ओके बेटा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होगी। आप बताइए जब ये और ये कॉन्ग्रुएंट्स है तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यही हमें शो करके दिखाना था। तो ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 7.3 का। तो आज हमने एक्सरसाइज 7.3 को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा आगे आप इसके एग्जाम्पल के ऊपर, और ऐसे ही आपको फिर कॉपी में वर्क करना है बेटा। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर इसके बाद एग्जाम्पल कंप्लीट करो। तो पीछे अपन शायद 6 एग्जाम्पल थे पिछले एक्सरसाइज तक, वो कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। इसमें 2 एग्जाम्पल है बेटा, 7 और 8।
7 मैं करा देता हूँ, 8 आप अपने आप कर लेना, छोटा सा ये 8 वो अपने आप कर लेना। ओके बेटा, शायद 2 ही है, 2 ही है। ओके बेटा, 7वां मैं करा देता हूँ, 8वां आप कर लेना। कहता है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है बेटा, ठीक है। P and Q are point on the opposite side of AB such that each of them is equidistant from the point A and B. P और Q इसके अपोजिट है, अगर P इस साइड है तो Q इस साइड होगा, और P से A का डिस्टेंस P से B का डिस्टेंस इक्वल है। इसी तरह Q से A का डिस्टेंस और Q से B का डिस्टेंस भी आपस में इक्वल है, ये गिवन है। Show that the line PQ is perpendicular bisector of AB. PQ कोई लाइन है बेटा, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये भी आपको शो करके दिखाना है। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। अब आपको गिवन क्या है वो अच्छे से देखिए। गिवन है बेटा कि AP इक्वल टू BP, इसी तरह AQ इज इक्वल टू BQ, ये गिवन है। और शो करके आपको दिखाना है, एक तो PQ परपेंडिकुलर है BC के, ये 90 का एंगल है, और एक A, इसका नाम आप क्या दें, O दे देते हैं, AO इज इक्वल टू BO, ये दो चीजें शो कर रहे हैं। आप ऐसा करो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आओ, तो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आता हूं बेटा, तो ये साइड इसके इक्वल है, AP इज इक्वल टू BP, गिवन ही है, इसने खुद दे रखा है। इसी तरह AQ इसके इक्वल है, BQ ये भी गिवन है। अब रही बात, जो PQ है वो दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी है, PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन साइड। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी S बेटा, ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट्स होगा ट्रायंगल BPQ। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा बेटा? बिल्कुल होगा। तो एंगल कौन सा? APQ इक्वल होगा BPQ, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल सीधा सा। हालांकि हमें ये प्रूव नहीं करना है, पर ये काम आएगा। अब ऐसा करो बेटा, आप इस ट्रायंगल में आ जाओ। नाउ इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, इस ट्रायंगल इस ट्रायंगल में आ जाओ। आप बताओ, क्या AP इक्वल नहीं है BP? ये भी तो गिवन है। क्या PO दोनों में कॉमन साइड नहीं है? ये भी है। अभी आप प्रूव करके आए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये इस ट्रायंगल में आ गया, ये इसमें आ गया। तो एंगल जो P है वो दोनों साइड इक्वल है। ऐसे PP ना लिखो, ऐसे लिखो APO इक्वल है BPO इक्वल है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी बेटा? अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी दो साइड है, एक एंगल है SAS। कौन सी ट्रायंगल बेटा? ये और ये कॉन्ग्रुएंट्स होगी, ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल BPO। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है बेटा, तो क्या AO इक्वल टू BO नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देन AO इज इक्वल टू BO। लो भाई, ये तो प्रूव हो गया, AO इज इक्वल टू BO। अब परपेंडिकुलर रह गया है। अब जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट्स है, तो आप बताओ कि ये एंगल इसके इक्वल नहीं हुआ? हालांकि ये हमें शो करके दिखाना है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। तो एंगल कौन सा बेटा? AOP इक्वल होगा एंगल BOP। पर हमें तो इक्वल तो नहीं करना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, हमें तो 90 डिग्री करना है। चलो इक्वल तो हो गया। तो ऑन लाइन सेगमेंट कौन सी बेटा? AOB में आती है, AOB लाइन सेगमेंट में। आप बताओ, इन दोनों एंगल का जोड़ तो 180 होगा बेटा। तो एंगल AOP
प्लस BOP बराबर 180 डिग्री। तो AOP पड़ा है बेटा, BOP की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, AOP लिख सकता हूं बराबर 180 डिग्री। तो 2 AOB आ गया बेटा, P है, AOP आ गया बराबर 180 डिग्री। तो AOP बराबर 180 बटा 2 कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। तो AOP कौन सा बेटा, ये एंगल है, ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये बिल्कुल सीधा है। तो P क्या जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके बेटा, डन। तो ये 7वां एग्जाम्पल था, उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया समझ आया है। इसके बाद बेटा जो 8वां एग्जाम्पल है वो आपको अपने आप करना है बेटा, और अगर वो ना समझ में आए, अगर आपसे ना होता हो तो कमेंट कर देना बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करवा दूंगा। और एक बार फिर मैंने कहा था, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था आपको कि एक चैप्टर नंबर 6.1 की तो अपन रिवाइज कर ली है अपन ने, और अगर आप कहोगे तो दोबारा भी करवा दूंगा। 6 और 7 जो रिवीजन है वो किस तरह से करवानी है आपको कमेंट करके बतानी है। एक अगर आप कमेंट में A लिखोगे इसका मतलब आप खुद रिवाइज करोगे जैसे पहले आप करते आए हो, और अगर B कमेंट करोगे कि सर आप उसको रिवाइज कर दो, थोड़े से मुश्किल लगते हैं, तो B का मतलब हो जाएगा कि मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। ओके बेटा, थैंक्स, कर लेना। और आज ये इसमें जो एग्जाम्पल है, 2 ही एग्जाम्पल है 7 और 8, वो ही आपको करने हैं। रिवाइज का वर्क मैं आपको कल से स्टार्ट करवाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू।